तेलंगाना डेवलपमेंट का पावर हाउस, हैदराबाद इंडिया का लीडिंग IT हब, स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज, हाई स्पीड इंटरनेट, UPI पेमेंट्स, जॉब बढ़ रहे हैं, लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं। लेकिन जब डिजिटल प्रोग्रेस रॉकेट की तरह ऊपर जाती है तो साइबर क्राइम भी उसी स्पीड से बढ़ता है। Inside the cyber fraud hub, inside the scam centers of Cambodia, big news coming in right now. There is a shocking cyber loot that has been caught. 49 crores have been looted. District police is busted an interstate cyber fraud. తెలంగాణ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు భారీ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. A massive cyber crime. आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मानू के MCJ डिजिटल प्लेटफॉर्म के खास प्रोग्राम क्लिक क्राइम पे, और मैं आपके साथ शाइना जमील। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में साइबर क्राइम के रेट बढ़ रहे हैं, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम, लेकिन कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर साइबर क्राइम को लेकर कोई रिपोर्ट दर्ज ना हो। आज हम साइबर क्राइम को लेकर एक नज़र तेलंगाना पर डालेंगे। तेलंगाना टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 में साइबराबाद में ही 7,636 साइबर क्राइम केसेस रिपोर्ट हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये कहानियां हैं बर्बादी की। इसे शर्मा जी की एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, हैदराबाद के एक कंफर्टेबल कॉलोनी में रिटायर्ड शर्मा जी। फोन बजता है, एक कॉन्फिडेंट आवाज, सर मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ, हाई रिटर्न्स स्कीम्स है। पहले शर्मा जी थोड़ा पैसा डालते हैं, ऐप पे फेक प्रॉफिट्स दिखता है, एक्साइटेड होके अपनी लाइफ सेविंग इन्वेस्ट कर देते हैं करोड़ तक। जब विथड्रॉल का वक्त आता है, ऐप क्रैश, नंबर ब्लॉक, पैसे गायब। ऐसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्कैम्स को लेकर तेलंगाना में कई रिपोर्ट दर्ज हुए हैं। 2024 में साइबराबाद में ही 11,914 केसेस थे, लेकिन अच्छी खबर ये है कि 2025 में ये घटकर 7,636 हो गए, यानी 36% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड जैसे स्कैम्स में लगभग 90% की गिरावट देखी गई। इसका मतलब अवेयरनेस और पुलिस एक्शन का इम्पैक्ट हो रहा है। वहीं अगर हम तेलंगाना के मेजर साइबर क्राइम केसेस की बात करें तो पहली रिपोर्ट ये बताती है कि नवंबर 2025 में तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक बड़े ट्रेडिंग स्कैम नेटवर्क पर रेड की। फेक इन्वेस्टमेंट एप्स, हाई रिटर्न्स का झूठा प्रॉमिस किया गया और बाद में इस मामले में 81 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें 95 करोड़ का फ्रॉड एक्सपोज सामने आया। ये तेलंगाना के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम बस्ट में से एक था। दूसरी स्कैम की बात करें तो 547 करोड़ इंटरनेशनल कॉल सेंटर स्कैम में मामला सामने आया, जिसमें खामेम डिस्ट्रिक्ट से लिंक एक इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क पकड़ा गया। फेक टेक सपोर्ट और इन्फोर्समेंट इम्पर्सनेशन के थ्रू ये गैंग मिलकर लोगों से पैसा लूट रहे थे, जिसमें एस्टिमेटेड फ्रॉड 547 करोड़ का सामने आया था। इस केस ने तेलंगाना को नेशनल हेडलाइन में ला दिया। वहीं तीसरा था डिजिटल अरेस्ट और इम्पर्सनेशन स्कैम का। ये कोई सिंपल स्कैम नहीं था, बल्कि इसमें फेक पुलिस, फेक RBI ऑफिसर्स, फेक CBI कॉल्स आता था और कहा जाता है कि सर आपका अकाउंट इलीगल एक्टिविटी में यूज हुआ है, डिजिटल अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, और लोग डर के मारे पैसा ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन सवाल यह है कि इन केसेस की वजह से क्या बदला? तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो को स्टेट वाइड स्ट्रॉन्ग साइबर यूनिट के रूप में एक्सपैंड किया गया। इंटर स्टेट ऑपरेशन इंक्रीज हुए, फुल बैंक अकाउंट फ्रीज करने की बात बढ़ी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल कंप्लेंट फास्ट कर होने लगे, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर से स्टोलन फोन्स ब्लॉक होने लगे। ये एक सिंगल नया कानून नहीं था, लेकिन इन्फोर्समेंट का सिस्टम स्ट्रांग हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर तेलंगाना में कौन से साइबर क्राइम केसेस सबसे ज़्यादा है? तेलंगाना में सबसे ज़्यादा क्राइम की बात करें तो रिपोर्ट तेलंगाना में 80% से ज़्यादा केसेस फाइनेंशियल फ्रॉड के सामने आए, जैसे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्कैम, पार्ट टाइम जॉब और UPI फ्रॉड जैसे केसेस शामिल हैं। वहीं रिपोर्ट ये भी बताता है कि 2025 में 1,689 स्टेट वाइड अरेस्टिंग हुई है, जबकि 566 साइबराबाद में अरेस्ट हुए और 30 से 45 करोड़ रिफंड्स किए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि स्कैम्स में थोड़ी कमी आई है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। कन्विक्शन रेट इम्प्रूव हुआ है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बढ़ा है। अब अहम सवाल ये खड़ा होता है कि इसका कंक्लूजन क्या है और इससे कैसे बचें। अननोन कॉल्स पर बैंक डिटेल्स शेयर ना करें,
1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर तुरंत रिपोर्ट करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड +2FA यूज़ करें। फेक इन्वेस्टमेंट ऐप्स डाउनलोड नहीं करें। SEBI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म वेरीफाई ज़रूर करें। सोचो पहले, क्लिक बाद में। अलर्ट रहो, सेफ रहो और हाँ, वीडियो भी शेयर करो, जिनको भी नहीं मालूम है वो अलर्ट हो सकें। तो आप देख रहे थे मानू का डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम क्लिक कराएं।